दोस्तों, इस संसार में हर एक प्राणी एक आत्मा है और आत्मा को शरीर के जैसे ही पोषण की आवश्यकता होती है। आत्मा को इस पोषण की आवश्यकता क्यों होती है और वह भोजन में क्या खाती है, यह जानना हर किसी के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, क्या मृत्यु सच में जीवन की अंतिम सीढ़ी है या यह केवल एक सफर की शुरुआत होती है? जब कोई व्यक्ति संसार से विदा लेता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, यह केवल क्या एक मान्यता है या कोई अनंत सत्य है? दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि आत्मा वही है जो तुम हो, जो मैं हूँ। जब संसार नष्ट हो जाता है तब लोगों की धारणाएं बदल जाती हैं। कोई भूत कहता है तो कोई मानता है कि आत्मा स्वर्ग लोक चली गई। लेकिन क्या सच में आत्मा कहीं जाती है या यह सब हमारी सोच है? दोस्तों, इस संसार में जो भी भौतिक शरीर है वह नश्वर है। यह देह किसी की नहीं होती, यह सदा सर्वदा हमारे साथ रहती है। दोस्तों, यह केवल 5 तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बनी होती है। जब जीवन समाप्त हो जाता है तो यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। दोस्तों, वह अविनाशी है और साक्षात है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि क्या मरने के बाद भी आत्मा को खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आइए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में वेद और पुराणों में कहा गया है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह केवल एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन यह प्रक्रिया कैसे होती है? क्या आत्मा स्वयं अपने नए जन्म का चुनाव करती है या फिर वह किसी अदृश्य शक्ति के हाथों होता है? दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब किसी जीव का जीवन समाप्त होता है तो उसकी आत्मा 3 स्वाभाविक मार्गों से किसी एक पर प्रस्थान कर जाती है। दोस्तों, पहला मार्ग होता है अर्च मार्ग, जो आत्मा को ब्रह्मलोक और देवलोक की तरफ ले जाता है। दोस्तों, दूसरा मार्ग होता है धूम मार्ग, जो पितृलोक की तरफ पहुंचाने वाला मार्ग माना जाता है। दोस्तों, तीसरा उत्पत्ति विनाशक, जो यमलोक और नरक की यात्रा करवाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा को कौन सा पथ प्राप्त होगा और यह कैसे निर्धारित किया जाता है? क्या इसका आधार केवल भाग्य है या फिर यह हमारे कर्मों के द्वारा ही होता है? दोस्तों, वेद पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी उसकी मृत्यु होती है। यह सनातन, अविनाशी और अजर अमर होती है। प्रत्येक जीवन में आत्मा एक नया शरीर धारण करती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीती है। दोस्तों, जब यह शरीर आसक्त होकर नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाता है तब आत्मा इसे त्याग कर अपनी अलग यात्रा की तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों, जब तक आत्मा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होती या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती तब तक उसका यह चक्र जारी रहता है। दोस्तों, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी पशु, प्राणी, पक्षी, कीट पतंगे, जलचर आदि आत्माओं के सभी सनातन सिद्धांतों के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, जलचर सभी आत्मा के उसी सनातन सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आत्मज्ञान का पहला चरण यह समझाना है कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि चिरस्थायी आत्मा हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही इसका कभी अंत होता है। यह विनाशी और साक्षात है, जो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होती रहती है। दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी एक निश्चित अवधि के बाद नया शरीर धारण करती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों और पुराणों में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने में कितना समय लगता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा तुरंत किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और जीवन में किए गए कार्य पर निर्भर करती है। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा कितने समय में नया शरीर धारण करती है, इसका विवरण हिंदू पुराण के प्राचीन वेदों और पुराणों में विस्तृत रूप से किया गया है।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह से आत्मा के पूर्व जन्मों के संचित कर्मों और उसके जीवन काल में किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। दोस्तों, जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा शीघ्र ही किसी नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। हालांकि हर आत्मा के लिए यह प्रक्रिया समान नहीं होती। दोस्तों, कुछ आत्माओं को तुरंत नया जन्म प्राप्त हो जाता है, जबकि कुछ को इस प्रक्रिया में एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कुछ आत्माएं केवल 3 दिनों के भीतर ही नया शरीर धारण कर लेती हैं। इसी कारण कई स्थानों पर तीजा संस्कार संपन्न किया जाता है। दोस्तों, वहीं कुछ आत्माओं को अगला जन्म प्राप्त करने में 10 से 13 दिनों का समय लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 10 गात्र और 13वीं जैसे संस्कारों का पालन किया जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी मृत्यु अचानक या किसी अधूरे कारण की वजह से हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनकी आत्मा तुरंत नया शरीर धारण नहीं कर पाती, बल्कि उन्हें एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ आत्माओं को अगला जन्म प्राप्त करने में 37 से 40 दिन तक का भी समय लग सकता है। दोस्तों, इसी विश्वास के आधार पर कई परिवार अपने परिजनों की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात का आयोजन करते हैं। दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि यदि आत्मा किसी कारणवश प्रेत योनि में चली गई है तो उसे वहां पर तृप्ति प्राप्त हो सके और दोबारा वह कष्टों का सामना ना करे। दोस्तों, आत्मा अपने आप में एक रहस्य होती है जिसे जानने की जिज्ञासा मनुष्य में आदिकाल से ही रही है। दोस्तों, आखिर आत्मा होती क्या है, यह कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए ऋषि मुनियों से लेकर महान संतों तक ने गहरी तपस्या की है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है कि प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के रूप में स्वयं परमात्मा भी विराजमान होते हैं। आत्मा ही जीवन का वास्तविक सार होती है। यह साक्षात सत्य है, अजर अमर है और संपूर्ण ज्ञान का स्रोत होती है। दोस्तों, इसे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही जल में गलाया जा सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है और ना ही इसे किसी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। यह केवल शरीर का त्याग करती है और पुनः नए रूप से प्रकट हो जाती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आमतौर पर मनुष्य 80 से 100 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और यह सत्य भी है, परंतु क्या आत्मा को तुरंत नया शरीर मिल जाता है? दोस्तों, यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। आत्मा को पुनः जन्म प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार एक विषय चक्र पूरा करना होता है। दोस्तों, जो कई हजार वर्षों तक का होता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आत्मा को नया शरीर मिलने में कितना समय लगता है? दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक किसी घटना के कारण होती है और वह अपने जीवन के अधूरे कर्मों का फल प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी आत्मा बार बार जन्म लेती है और सुख दुख का अनुभव करते हुए अपने हजारों वर्षों के चक्र को पूरा करती है। दोस्तों, यह यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, योग और ध्यान कैसा है। शास्त्रों के अनुसार जितना अधिक व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, उतनी ही जल्दी उसे नया शरीर मिल जाता है। दोस्तों, क्या मनुष्य अपने जीवन की अवधि को बढ़ा सकता है? दोस्तों, पुराणों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें योग और ध्यान की शक्ति के माध्यम से मनुष्य अपनी आयु को बढ़ा सकता है और हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन का आनंद ले सकता है। दोस्तों, भगवान श्री राम, 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इन्होंने न केवल लंबे समय तक शारीरिक सुख का अनुभव किया, बल्कि जब शरीर त्यागने का समय आया तो वृद्ध अवस्था को पीछे छोड़ पुनः दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। और प्रत्येक ग्रंथों और पुराणों में आत्मा के 3 रूप बताए गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। दोस्तों, यह तीनों अवस्थाएं आत्मा की यात्रा और उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित की जाती है। दोस्तों, प्राचीन शास्त्र और पुराणों में आत्मा की अनंत यात्रा का वर्णन किया गया है। आत्मा अमर होती है, लेकिन भौतिक शरीर नहीं। जब यह किसी भी कारण से शरीर का त्याग कर देती है तो वह नए शरीर की तलाश में निकल पड़ती है, परंतु हर आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता। दोस्तों, आत्मा की अवस्था और कर्मों के आधार पर ही वह विभिन्न योनियों में विचरण करती रहती है और शास्त्रों के अनुसार आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, प्रत्येक जन्म में वह विभिन्न रूपों को धारण करती है। दोस्तों, जिसमें शामिल है 30 लाख योनि वृक्ष और वनस्पतियाँ, 27 लाख योनि कीट पतंगे और छोटे जीव, 14 लाख योनि पक्षी,
और 9 लाख योनि जलचर जीव जंतु। दोस्तों, जब जीवन समाप्ति की तरफ बढ़ता है तो शरीर की सभी ऊर्जाएं एकत्रित होकर अंतमुखी हो जाती हैं, परंतु यदि किसी घटना के कारण मृत्यु अल्पायु में हो जाती है तो आत्मा की यह यात्रा अधिक रहस्यमयी और जटिल हो जाती है। दोस्तों, जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा स्थूल शरीर से मुक्त होने लगती है। मुख, नाक, आँख, कान और अन्य उत्सर्जन मार्ग आत्मा के निकलने के द्वार बनते हैं। दोस्तों, दुष्ट कर्म करने वाली आत्माएं मलमूत्र के मार्ग से निकलती हैं, जिससे उन्हें गहन पीड़ा होती है। दोस्तों, सत्कर्मी और योगियों की आत्मा ब्रह्मरंध्र सिर के शीर्ष भाग से निकलती है, जिससे यह बिना कष्ट के ही शरीर त्यागते हैं। आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ देती है तो वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर जैसा ही दिखता है, लेकिन खुद को दिखाने में असमर्थ होता है। दोस्तों, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराने लगती है। वह अपने परिजनों को पुकारती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता। आत्मा अपने मृत शरीर को देखती है और अचंभित हो जाती है कि मैं तो यहाँ हूँ, यह मेरा शरीर क्यों पड़ा है, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। कुछ आत्माएं खुद को अब भी जीवित मानती हैं और अजीब सा व्यवहार करने लगती हैं। जब किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा तुरंत इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, चारों ओर देखती है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। उसे लगता है शायद वह सिर्फ एक सपने में है। दोस्तों, उसे लगता है कि वह सपने में है, जिससे वह बहुत जल्द जाग जाएगी। लेकिन मृत आत्मा जब अपने आसपास अपने परिजनों को विलाप करता हुआ देखती है तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अब वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। घबराकर वह अपने पुराने शरीर में लौटने की कोशिश भी करती है, लेकिन जैसे ही वह पास जाती है तो उसे महसूस होता है कि अब वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन वह हर संभव प्रयास करती है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे रोक लेती है। दोस्तों, जब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया नहीं होती वह अपने शरीर के पास ही मंडराती रहती है, मानो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर शरीर को जला दिया जाता है तो आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि अब इस संसार से उसका नाता टूट चुका है। वह धीरे धीरे नई यात्रा की तरफ बढ़ने लगती है। यदि शरीर को दफनाया जाता है तो आत्मा अधिक दिनों तक वहीं अटकी रहती है। दोस्तों, उसे प्रतीत होता है कि उसका शरीर अभी भी वहाँ है, वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती। दोस्तों, इसी कारण से आत्माएं कब्र के आसपास भटकती रहती हैं। मोह माया से कुछ आत्माएं अपने शरीर से अधिक अपने प्रियजनों से जुड़ी होती हैं। विषम सन की बजाय अपने परिवार के आसपास रहने की कोशिश करती हैं। वे अपने परिजनों को पुकारती हैं, उन्हें छूने का प्रयास करती हैं, लेकिन कोई उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। दोस्तों, उनकी यह अवस्था और भी अधिक पीड़ा देती है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस विषय का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर अपनी यात्रा शुरू कर देती है। यह यात्रा 3 मुख्य मार्गों से एक पर होती है और वह मार्ग केवल उस आत्मा के कर्मों पर भी निर्भर करता है। यह यात्रा 3 मुख्य मार्गों से एक पर होती है और वह मार्ग केवल उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अर्चमार्ग यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। इन आत्माओं को ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक की यात्रा पर भेजा जाता है। दोस्तों, जहां वो आनंद और शांति का अनुभव करती हैं। इस मार्ग पर यात्रा करने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं और वह जन्म लेने से तुरंत बाद ही मुक्ति को प्राप्त कर लेती हैं। दोस्तों, धूम मार्ग, इस मार्ग पर जाने वाली आत्माएं पितृलोक की यात्रा करती हैं। इन आत्माओं का जीवन सामान्य होता है और वो कुछ समय तक पितृलोक में रहती हैं। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद यह आत्माएं पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और यह यात्रा एक चक्रीय प्रक्रिया बन जाती है। दोस्तों, विनाश मार्ग, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जो पाप से भरी होती हैं। ऐसी आत्माएं नरक में जाती हैं या प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। इस मार्ग पर यात्रा करने वाली आत्माएं बहुत समय तक दुख भोगती हैं और कभी कभी फिर से धरती पर जन्म लेती हैं, लेकिन यह जन्म हमेशा पापों के निवारण के लिए होता है। अतः सभी आत्माएं कुछ समय के लिए भिन्न भिन्न लोकों में रहती हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो उसकी धारणा और विश्वास के अनुसार उसकी आत्मा अनुभव करती है। यदि उसे जीवन भर सिखाया गया है कि यमदूत लेने आएंगे तो मृत्यु के बाद उसे यमदूत ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, वहीं जो मानते हैं कि मृत्यु गहरी नींद जैसी होती है तो वह सच में उसी अवस्था में चले जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शरीर में 7 चक्र होते हैं जो अलग अलग शरीर से जुड़े होते हैं।
भौतिक, सूक्ष्म और कारण। दोस्तों, भौतिक शरीर लाल, सूक्ष्म शरीर पीले और कारण शरीर नीले रंग का होता है। कुछ योगियों के अनुसार आत्मा नीले प्रकाश के रूप में दिखाई देती है, जबकि पश्चिमी मत अनुसार यह बैंगनी छाया जैसी दिखाई देती है। भारतीय योगी इसे सफ़ेद ज्योति मानते हैं। पितृपक्ष से भद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक आत्मा के लिए, पितृपक्ष भद्र पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक आत्मा के लिए विशेष होता है, जब पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है ताकि वह शांति पा सके। पितृपक्ष में पितरों की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है, जबकि स्वर पितृ अमावस्या पर उन पूर्वजों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि याद नहीं होती। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा को भी पितरों को स्मरण कर उन्हें तर्पण किया जाता है। शास्त्रों में पितृयज्ञ का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे पूर्वज संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या कोई अपनी इच्छा से जन्म और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इच्छा से शरीर त्यागना संभव है, लेकिन इच्छा से जन्म लेना अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया है। दोस्तों, महाभारत में भीष्म पितामह का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने इच्छा के अनुसार देह त्यागा था। प्रत्येक जीव अपने कर्मों, संस्कार और इच्छाओं के अधीन रहकर नया जन्म ग्रहण करता है। दोस्तों, यह एक अचेतन प्रक्रिया होती है, जहाँ पिछले जन्म के कर्म बीज रूप में अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। इसे समझना बड़ा ही कठिन है, लेकिन कुछ आत्माएं अपनी इच्छा से जन्म का स्थान और परिस्थितियां चुन सकती हैं। दोस्तों, भागवत गीता में आत्मा को अविनाशी बताया गया है। इस पर किसी भी भौतिक तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा का स्वाभाविक गुण ईश्वर में लीन होना है, और जब तक यह अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती, तब तक यह शरीर बदलती रहती है। दोस्तों, आत्मा को सामान्य रूप से देख पाना कठिन होता है। इसके लिए ईश्वर की कृपा और सूक्ष्म दृष्टि आवश्यक है। दोस्तों, आत्माओं में पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए वे वायु की तरह गतिशील होती हैं। कई बार उनका अनुभव सुगंध या किसी विशेष गंध के रूप में किया जाता है। दोस्तों, आत्माएं स्वयं अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उनके साथ जुड़े संस्कार और उनका मन ऐसा होता है। दोस्तों, अविद्या और मोहवंश कुछ लोग तंत्र मंत्र के भ्रम में फंस जाते हैं, जबकि वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। दोस्तों, सच्चा मार्ग केवल ईश्वर की भक्ति, अच्छे कर्म और आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। आत्मा स्वयं परमेश्वर की श्वास के समान होती है। दोस्तों, जब हम स्वयं आत्मा की बात करते हैं तो लोगों को अक्सर लगता है कि हम मरने के बाद किसी व्यक्ति की बात करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इस जगत में जितने भी लोग घूम रहे हैं सभी आत्माएं हैं और अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन हम में से कई लोग केवल शरीर के भोजन के लिए प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आत्मा आखिर खाती क्या है? आत्मा के लिए भोजन, आत्मा को पोषण देना ही मनुष्य का सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा ही आगे निरंतर सफर तय करती रहेगी और अलग अलग शरीर धारण कर आपके कर्मों को भोगेगी। दोस्तों, शरीर आपकी आत्मा को धारण करता है, उसका माध्यम होता है, लेकिन उसकी देखभाल भी आवश्यक है। लेकिन आत्मा की भोग सर्वप्रथम है, क्योंकि आत्मा की भोग कई चीजों से जुड़ी होती है। दोस्तों, आत्मा का लक्ष्य मोक्ष होता है और मोक्ष तक के सफर के लिए उसे वैसी ही ऊर्जाएं पोषण स्वरूप देना होता है जो उसके स्तर को उठा सके, और इन ऊर्जाओं के कई प्रकार होते हैं। आत्मा के भोजन के प्रकार जो उसके स्तर को उठा सके। दोस्तों, आत्मा के भोजन के कई प्रकार होते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आत्मा उस परमात्मा का अंश है और उसे एक दिन इसी परमात्मा में मिल जाना है, इसलिए ईश्वर को पाने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मा का एक भोजन है परमात्मा को याद करना, उसका भजन करना आत्मा को भोजन है, लेकिन यह भोजन अभी तक सीमित नहीं है। दोस्तों, आपको ज्ञान, चिंतन, मन आदि से आत्मा को पोषण देना चाहिए। मन और बुद्धि को ज्ञानमय और संस्कार बनाने हेतु वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्संग सुनना इन सभी जरूरतों की पूर्ति करता है। दोस्तों, भोजन का एक प्रकार असंगता भी होता है, जिससे आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहती है। इन सब के अलावा अच्छे विचार रखना, अच्छी भावनाएं पोषित करना, निष्काम कर्म करना भी आत्माओं को पोषण देना ही होता है। दोस्तों, शरीर आत्मा का घर होती है, इसलिए शरीर को स्वस्थ और आनंददायक अवस्था में भी रखना चाहिए ताकि आत्मा को कष्ट न हो। दोस्तों, वैसे तो कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि गीता के अनुसार आत्मा विनाशी है, वह न तो मर सकती है और न ही उसे भूख लगती है,
फिर उसे भोजन की क्या आवश्यकता होती है। दोस्तों, आत्मा अविनाशी जरूर है, लेकिन आत्मा के आगे की यात्रा के लिए उसका उच्च स्तर का अनुभव, चेतना और ज्ञान काम आता है, और इन सब के लिए आवश्यक होता है कि वह निरोग और जागरूक रहे, वरना उसकी आगे की यात्रा कष्टदायक रहेगी। दोस्तों, आध्यात्मिक आपको न केवल आत्मा की जरूरतों को समझाने में मदद करता है, बल्कि उसके पोषण की पूर्ति, उसके ज्ञान और चेतना का स्तर उठाने और उसे जागरूक बनाने में भी मदद करता है। दोस्तों, इसी के साथ आत्मा को भोजन की क्या आवश्यकता होती है कि यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।